अपने लहू में चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। वो आपके पुराने दोस्त हैं। अगर कोई गलतफहमी हो गई हो तो उसे दूर कर देनी चाहिए। नरेश के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता? चौहान साहब, अगर पता होता तो हम उसे घर न ले आते। आप लोगों का मुकदमा नहीं लड़ूंगा, इसलिए माफी भी नहीं मांगूंगा। कमिश्नर साहब मेरे पापा के कातिल नहीं हो सकते, इसलिए रिपोर्ट वापस लेने का फैसला मैंने किया है। मिस कनक शर्मा ने आपके खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी वो उसने वापस ले ली। क्या वाकई? आपको पता होगा मेरे लिए फैसला करना कितना मुश्किल था। साथ बैठकर खाएंगे, पिएंगे और जश्न भी मनाएंगे सहगल साहब, लेकिन नरेश को गिरफ्तार करने के बाद। ऐश्वर्या जी नमस्ते। मैं जानता हूं घर में कोई नहीं है, आपकी नाराजगी दूर करने के लिए मुझे आना ही था, मैं आ गया। क्यों? सिर्फ मिलने से नाराजगी दूर हो जाएगी? नहीं, हरगिज नहीं। तो फिर क्यों आए हैं आप? ये कहने कि अब गुस्सा छोड़ो और दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। कम ऑन। ऐसा भी क्या गुस्सा है ऐश्वर्या, हम दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं, ऐसी छोटी छोटी गलतफहमियां हमें एक दूसरे से अलग कर देंगी क्या? गलत। मैं आपको चाहती हूँ लेकिन आप मुझे नहीं चाहते। ये क्या कह रही हो? ठीक कह रही। आपके चाहने वाले और भी कई हैं जिन्हें आप चाहते हैं। किसकी बात कर रही है? उसी लड़की की जिसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे कुछ भी कहूँ करने के लिए आप नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो लड़की कहे तो आप सब कुछ करेंगे। कौन सी लड़की? वही जो आपके घर आई थी, कनक शर्मा। वो रो रही थी और आप उसका सिर सहला रहे थे, बहुत प्यार से उसे कह रहे थे, घबराओ नहीं, मत रो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ओह गॉड, ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं आपके घर आपसे मिलने के लिए आई थी, लेकिन ये मंजर देखकर मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकी। अच्छा, तो तुम्हारी नाराजगी की ये वजह है। तुम हंस रहे हो? नहीं, मैं रो भी रहा हूँ, लेकिन दिल ही दिल में तुम्हारी बेवकूफी पर। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ, नादान हूँ, नासमझ हूँ। इसके अलावा भी कुछ कहना है तुम्हें? कुछ भी नहीं कहना, लेकिन तब भी तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। ये मानना पड़ेगा कि तुम्हारा शक बेबुनियाद है। मैं क्यों यकीन करूं तुम्हारा? मैंने तुमसे सिर्फ एक बार कहा कि नरेश की कोई खबर भी अखबार में मत छापना, लेकिन नहीं, तुमने अपने सारे उसूल मेरे सामने रख दिए। और वो कनक शर्मा, उसके लिए सारे उसूल अपने ताक पर रख दिए। सब कुछ हाजिर है उसके लिए। पता है ऐश्वर्या, मेरा क्या मन कर रहा है? मेरा जी कर रहा है कि मैं तुम्हें 2-3 चपत मारकर डांट कर बिठा दूं। लेकिन मैं ये तब करूंगा जब हमारी शादी हो जाएगी। कनक शर्मा मुझसे मिलने क्यों आई थी, वो मुझसे क्या चाहती है, ये सब तो मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। लेकिन ऐश्वर्या, मैं इतना जरूर कहूंगा कि तुम जितना मुझसे प्यार करती हो ना, उतना ही मुझ पर विश्वास रखो। अगर तुम विश्वास ना रख सकी तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। मैं ये समझूंगा कि मेरे प्यार में कहीं कुछ कमी रह गई है। शाम को मिलोगी? क्या? मैंने पूछा शाम को मिलोगी? हाँ। वही समुंदर? हाँ। See you in the evening. Bye. बाय।
बताइए ना, मैं तो खाइए बैठा। हाँ, अबे इतना जोर से नहीं, अबे गुरवाई तोड़ डालेंगे क्या? क्या थानेदार कौन है? थानेदार? अरे ये कुर्सी, ये बत्ती दिखाई नहीं दे रही है। अरे हम यहाँ के थानेदार रघुवीर सिंह। लेकिन तू कौन है बे? मैं नरेश सहगल के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। अबे लेकिन तू है कौन? खड़ा हो। खड़े हो जाइए। अरे कहे नहीं खड़ा। ए, हट। लीजिए, खड़े हो गए। अब पूछो मैं कौन हूँ? अब पूछ रहा हूं, तू कौन है? पुलिस कमिश्नर त्यागी। सरकार, सर जी, बिराजिए ना, आइए, बिराजिए ना, बिराजिए। चैलेंज सर। नरेश को भागने में तुमने मदद की थी? नहीं, हम कहाँ मदद करेंगे? वो तो खुद ही भाग गया। झूठ बोला तो ये जो बच्ची खुच्ची वर्दी पहनी है ये भी उतार के फेंक दूंगा। इंस्पेक्टर सिद्धांत के काम में रुकावट क्यों डाली? किसके कहने पर किया ऐसा? वो तो क्या कहते हैं, बता दीजिए ना, ये साहब बहुत खतरनाक लगते हैं। सागर साहब का आदमी आया था हमारे पास, रज्जू भैया। उसने हमसे जो कहा हमने कर दिया। नौकरी सरकार की करते हो या सहगल साहब की? इस समय तो हम आपकी नौकरी कर रहे हैं सरकार। आप हमसे जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। नरेश कहाँ है? मिर्जापुर में तो नहीं है, इतना तो हम ठोक बजा के कह सकते हैं। हाँ, हमने सुना है कि वो चंदनपुर की तरफ गया है। हम आपके साथ एक आदमी दे देते हैं, वो आपको चंदनपुर का रास्ता दिखा देगा। जरूरत नहीं है, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता हूं। पहन लो इसे। हे भगवान, हम आपसे विनती कर रहे हैं, फिर कभी इस आदमी से मत मिलवाना। अरे ये लकड़ियाँ गीली है, कैसे जलेंगी? तो जाके सूखी लकड़ियां लेके आना। मैं क्यों लेकर आऊं? तुम लेकर आओ ना। हर काम मुझी से करवाते हो और फिर रोब भी जमाते हो। वहां ऊपर बैठी रहेगी, ये नहीं कि यहाँ आके बैठे। क्यों? मैंने तुम्हारे लिए खाना पकाने का ठेका ले रखा है क्या? आओ! अगर मैं जल जाती तो? ये लकड़ियां गीली हैं, माचिस से तो नहीं जल रही। तेरे पास आके जल जाती। और अगर जल भी जाती तो तुम्हें क्या? तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए, अब ये रोने वोने का नाटक मत कर। ये मत सोचना कि मैं आके मनाऊंगा तेरे को। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है कजरी? अब फंस गया मैं। चाय पीजिएगा भाई जी? हाँ, पी लेंगे। और सुनो, पूछताछ भी कर लेना। अरे सुनिए, दो चाय बनाइए स्पेशल। हाँ, अभी देता हूँ बाबूजी। अच्छा, ये छोकरे को देखा है क्या कहीं आपने? कौन है बाबूजी? इसके साथ में एक तो छोकरी भी है, घाघरा चोली पहने हुए। दोनों घर से भाग गए हैं का? ये फालतू का बकवास मत करिए, समझे? आपने देखा है कि नहीं बताइए? हाँ, देखा तो है। कल आए थे दोनों यहाँ नाश्ता करने के लिए। किस वक्त आए थे यहाँ? ये कोई शाम का वक्त होगा। छोकरे बाद कहाँ गए? हमने पूछा नहीं बाबूजी, फालतू की बकवास करने की आदत नहीं है हमका। ज्यादा होशियारी मत दिखाइए, काम करिए अपना, चलिए। लीजिए भाई जी। क्या कह रहा था, कुछ पता चला? भाई जी, कल शाम को दोनों यहीं आए थे। हमें लगता है इसी इलाके में होंगे।
साहब, एक लड़का और एक लड़की कल यहाँ आए थे। लड़का शहरी था और लड़की देहातन लग रही थी। जल्दी बोला। कहने लगे रात भर रुकने को जगह दे दो। इस वक्त हैं वो दोनों यहाँ? नहीं साहब, बिना परमिशन के हम कैसे रुकने देते, भगा दिया उन्हें। बेवकूफ कहीं का, जाने क्यों दिया? किस वक्त आए थे यहाँ? कल रात को साहब। कजरी, कजरी, तू यहाँ पे बैठी है? हाँ। अभी तक रो क्यों रही है तू? क्या क्यों रो रही है? जैसे तुम पर कोई असर होता है। अरे असर होता है तभी तो पूछ रहा हूँ। चल बंद कर ये रोना वोना। क्यों बंद करूं? तुम्हें मेरी कुछ परवाह है? अगर होती तो मेरा हाथ पकड़कर रोक लेते। ले अब पकड़ लिया तेरा हाथ। अब तो तू मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी ना? जाऊंगी, लेकिन जहां भी जाऊंगी तुम्हारे साथ जाऊंगी। बाजी! 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 बस कजरी, मैं अब और नहीं चल सकता। मैं चलते चलते थक गया हूँ। छोटा बाबू, यहाँ से चलो। जब बिजली कड़कती है ना तो पेड़ के नीचे नहीं खड़े रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बिजली गिरी तो पेड़ जल के राख हो जाएगा और उसके साथ साथ हम भी जल जाएंगे। अब हम कहाँ जाएंगे इस वक्त? किसी भी खुली जगह पर जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं रुकेंगे। चलो यहाँ से, चलो ना। फंस गया हूँ मैं भी। डैड, अरे नरेश बेटा, कैसे हो बेटा? कैसे हो? डैड, भागने की कोशिश मत करना, गोली चला दूंगा। क्या ये बंदूक मत तानिए। ये क्या करोगा? हमको दो, लो। नरेश भाग कर कहीं नहीं जाएगा। जब तक इसे हथकड़ियां ना पहना दो, रिवॉल्वर मेरे हाथ में ही रहेगा। सैगल साहब, क्या कीजिए आप? आप आगे मत बढ़िए वरना गोली आप पर भी चल सकती है। नरेश! नहीं कहनी नहीं, गोली मत चलाइए। शर्मा और माधव को खून हमने किया था।
कातिल हम हैं त्यागी जी, हम। Yes, what is it? एक मरीज की हालत बहुत खराब है, बाहर जीप में बैठा है। आप फौरन स्ट्रेचर भेजिए ताकि उसे यहाँ एडमिट किया जा सके। क्या प्रॉब्लम है, उसे हुआ क्या? आप सवाल मत पूछिए, स्ट्रेचर भेजिए, ही इज वेरी सीरियस। लेकिन मैंने पूछा उसे क्या हुआ, जब तक आप वजह नहीं बताएंगे हम उसे एडमिट नहीं कर सकते। वो जख्मी है, उसे गोली लगी है। What? You mean to say he has been shot? क्या पुलिस को आपने इन्फॉर्म किया? पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे, आप उसका इलाज कीजिए पहले। देखिए, आई एम सो सॉरी, ये पुलिस केस है, हम उसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर सकते। मैं एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही ऑर्डर कर रहा हूं, आप उसे एडमिट कीजिए। मेरा नाम त्यागी है, पुलिस कमिश्नर त्यागी। संभाल के। आप परेशान मत होइए सैगल साहब, जवान लड़का है, दर्द बर्दाश्त करने की शक्ति है उसे। शुक्र करना चाहिए गोली पैर पर लगी है, वरना इसका शुक्र करना चाहिए आपका, जिसने उस पर गोली चलाई। मैंने गोली नहीं चलाई ना। अपना जुर्म नरेश के मत्थे डालकर गोली आपने चलाई है। अपने बेटे की इस हालत के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। अपना होश ठिकाने पर रखते तो आज ये नौबत ना आती। भगवान। सर, इसकी आवाज बहुत धीरे धीरे चली सर। मेरे गॉड। सिस्टर, डॉक्टर अवस्थी को फौरन फोन करो, उनसे बोलो तुरंत चले आए, इमीडिएटली। ओके। देवी माँ, उनकी जान बचा ले, तो उनकी रक्षा कर ले। मेरी जान ले ले, लेकिन उनकी जान पर कोई आंच नहीं आए। उनकी रक्षा कर ले देवी माँ। सर, इसकी पल्स बहुत कम होती जा रही है, बचना बहुत मुश्किल है सर। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान।